अर्थ के आधार पर वाक्य। अर्थ के आधार पर वाक्य। अब देखो, अगर हम अर्थ के आधार पर वाक्य से सीधा प्रश्न देखें कि अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, तो अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद माने जाते हैं? 8 भेद माने जाते हैं। दूसरा प्रश्न इसमें नाम से संबंधित पूछ लेता है, जैसे 3 तो भेद के नाम दे दिए, एक अन्य कोई भेद दे दिया और पूछ ले कि इसमें अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद है या फिर नहीं है। तो 8 भेद कौन कौन से होते हैं? विधानार्थक वाक्य, दूसरा है निषेधार्थक, तीसरा आता है आज्ञार्थक, चौथा आता है प्रश्नार्थक, पांचवा आता है इच्छार्थक, छठा आता है संकेतार्थक, सातवां आता है संदेहार्थक, और 8वां है विस्मयादि बोधक। अब देखो, इनसे जो प्रश्न पूछे जाते हैं, वो प्रश्न पहला तो हो गया कितने भेद है या नहीं है। बाकी जो प्रश्न है वो मोस्टली ऊपर वाले 4 से कम ही पूछे जाते हैं। ऊपर वाले जो 4 भेद हैं इनसे कम ही पूछे जाते हैं। अगर वाक्य देकर निर्धारण कराए ना कि यह वाक्य अर्थ के आधार पर किस प्रकार का है, तो मोस्टली इन नीचे वाले 4 में से ही उदाहरण पूछे जाएंगे। ऊपर वाले 4 से उदाहरण कम ही पूछे जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये प्रश्न अगर बनाता है ना अगला, तो ये प्रश्न ठीक ऐसा होगा जैसे हिस्ट्री में कोई आपसे पूछे भारत आजाद कब हुआ था, तो ये प्रश्न याद करना पड़ेगा क्या? किसी भी भारतीय को याद करना पड़ेगा भारत आजाद कब हुआ था। वैसी स्थिति ऊपर वाले 4 की है। विधान का मतलब क्या होता है? होना। विधान किसे कहते हैं? होने को कहा जाता है। मतलब किसी भी वाक्य में, ऐसा वाक्य जिसमें किसी बात या काम का होना पाया जाता है, उसे ही क्या कहा जाता है? विधानार्थक वाक्य कहा जाता है। जैसे मोहन पुस्तक पढ़ता है, बच्चा रो रहा है, वे नाचेंगे। ठीक है, काम हो रहे है, कौन हो रहे हो? ठीक है, किसी भी बात का प्रेजेंटेशन हो, होने का बोध हो, कोई भी बात अगर हो रही है या होगी, उसका बोध किसी वाक्य में होता है, तो वो वाक्य कैसा कहलाएगा? विधानार्थक वाक्य कहलाएगा। निषेधार्थक का मतलब होगा किसी भी वाक्य में यदि किसी बात या काम का अभाव या कमी पाई जाती है, अभाव हो या कमी पाई जाए, उसे क्या कहा जाएगा? विधानार्थक वाक्य कह दिया जाएगा। निषेधार्थक वाक्य कह दिया जाएगा। निषेधार्थक वाक्य जैसे पिताजी घर पर नहीं है, तुम मेरे मित्र नहीं हो, वो जयपुर नहीं जाएगा, हम पुस्तक नहीं पढ़ेंगे। ये सारी के सारी बातें अगर आती हैं तो वो सारे किस में आ गए? निषेधार्थक में। मतलब निषेधार्थक वाक्य जो होंगे उनमें
है से पहले या वाक्य के अंत में निषेध सूचक नहीं शब्द या नए शब्द का प्रयोग हमें देखने को मिलेगा। तो नहीं आ गया, इसका मतलब क्या है? निषेधार्थक है। आज्ञार्थक जन्म से लेकर बच्चा अंत तक आज्ञा ही आज्ञा देता रहता है। आप भी देते हो नहीं देते कि गुरुजी क्वेश्चन बताओ, ठीक है, इसका उत्तर क्या होगा, ये आज्ञा ही तो है, और क्या है? मतलब ले भाई पानी है। हाँ, आज्ञा कोई रिक्वेस्ट कहते हैं, बड़ों से रिक्वेस्ट, छोटों से आज्ञा। बड़ों से करोगे तो क्या करोगे? रिक्वेस्ट कर लोगे। आज्ञा, निवेदन, ऐसे जो वाक्य मिलते हैं उन्हें आज्ञार्थक वाक्य कहा जाता है। जैसे मान लो आज आप घर गए और घर जाते आपके पिताजी ने कहा बेटा एक गिलास पानी देना। अब दिमाग काम कर रहा है, एक गिलास पानी देना ही नहीं, गिलास लेके गए। पापा अभी आपने जो बोला वो निषेधार्थ आज्ञार्थक वाक्य था। आपने जो बोला वो आज्ञार्थक वाक्य था। ऐसी मन में कल्पना कर लेना, बोलकर मत बता देना उनको कि वो आज्ञार्थक वाक्य था। नहीं, वो समझ जाएंगे कि इसके फेस खराब होने लग गए, सिग्नल काम करने बंद कर दिए, इसलिए घर में ही रखो इसको। अति ज्यादा भी न माथा कौन चढ़ानी कि भाई चारों मेरे चक्कर ही काटे। हाँ, किसी से वाक्य सुना और सुन करके हम उसमें अनुमान लगाएं कि ये कैसा वाक्य है, बैठ जाओ, आज्ञा ही है ये। यहां आओ, चले जाओ, एक कप चाय देना, एक कप चाय देना, ये भी क्या है? आज्ञा ही है। ठीक है, अब आता है प्रश्न। प्रश्न मतलब कोई भी वाक्य ऐसा जिसमें किसी भी प्रकार के प्रश्न के होने का बोध होता है। कोई भी क्वेश्चन अपन करते हैं, ठीक है, वो सारे के सारे क्वेश्चन क्या माने जाएंगे? प्रश्नार्थक वाक्य में माने जाएंगे। प्रश्नार्थक वाक्य और प्रश्नवाचक सर्वनाम दोनों में अंतर होता है। प्रश्नवाचक सर्वनाम तो क्या होगा? किसी संबंध या जो भी व्यक्ति विशेष है, वस्तु विशेष है, उससे संबंधित प्रश्न बनेगा, उसके नाम के स्थान पर प्रयोग में होगा। लेकिन प्रश्नार्थक वाक्य कोई भी हो सकता है। जैसे मान लो मैंने लिखा आप क्या पढ़ रहे हैं? वह या फिर कौन गा रहा है? तुम किसे ढूंढ रहे हो? तुम किसे ढूंढ रहे हो और तुम कब आओगे? अब अगर ये चार ऑप्शन देकर अपने से पूछे अगला कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं है, तब तो क्या हो जाएगा? तुम कब आओगे, क्योंकि कब शब्द किसी नाम के स्थान पर नहीं आ रहा, समय की सूचना दे रहा है। लेकिन अगर पूछ ले कि साहब निम्न में से प्रश्नार्थक वाक्य कौन सा नहीं है, तो सारे के सारे प्रश्नार्थक वाक्य, प्रश्नवाचक सर्वनाम इसमें नहीं है। देखा है कभी ऐसा वाक्य आपने? देखा है ना? पहले जीपें चलती थी, जीपें याद है आपको? जीप 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 के पीछे एक टायर और लगता है, ठीक है, और उस टायर पर कई जो ये आधुनिक ड्राइवर हुआ करते थे, वो कंपनी वाला सीट नहीं लगा करके उस पर कोई अपने हिसाब से बनाकर लाते थे और वो कवर लगाया करते थे, और उस पर एक महिला अपने घुटनों में सर रखकर बैठी रहती थी और उसके नीचे लिखा रहता था तुम कब आओगे। ये कैसा वाक्य है? इस प्रकार कहीं से भी आप वाक्य उठा सकते हो। ये जैसे गाड़ी के पिछले टायर की स्टेपनी से उठाया हुआ वाक्य, ठीक है, तो कहीं से भी आप वाक्य उठा करके उसे प्रयोग में ले सकते हो। अगला आता है इच्छार्थक वाक्य।
इच्छा का मतलब होता है इच्छा, कामना, आशीर्वाद, अभिशाप। ऐसे जरूरी नहीं है कि आशीर्वाद ही आए। आपके शत्रु आपको आशीर्वाद देंगे क्या? वो तो क्या देंगे? अभिशाप देंगे। तो ऐसे वाक्य जिनमें इच्छा, कामना, आशीर्वाद, अभिशाप के होने का बोध होता है वो इच्छार्थक वाक्य होता है। जैसे हमारी इच्छा है भगवान करे आप सभी सफल हो जाएं, भगवान करे आप सभी सफल हो जाए। तो ये कामना या इच्छा बता रहा है? नहीं बता रहा। ठीक है, हम किसी के भी चरण छूते हैं, ठीक है, या धोख प्रणाम करते हैं, तब वो जो वाक्य, जो भी वाक्य बोलता है ना, वो ये मान लेना कि क्या है, इच्छार्थक वाक्य माने जाएंगे। जैसे सदा खुश रहो, भगवान तुम्हारी इच्छा पूरी करे, ये जैसे वाक्य हो गए। या फिर राजस्थान रोडवेज में अगर आप सफर करते हो तो सुझाव पेटी के बाईं तरफ लिखा होता है आपकी यात्रा मंगलमय हो, आपकी यात्रा मंगलमय हो। ये किसकी? राजस्थान रोडवेज की इच्छा है। ठीक है, ये हमारी इच्छा है। आपके घर परिवार वाले भी आपको कहते हैं खुश रहो, प्रसन्न रहो, ये क्या है? उनकी इच्छा है। लेकिन गांव में जब महिलाएं आपस में लड़ती रहती हैं, ठीक है, लड़ती है, इसका मतलब आपस में बनती नहीं है, वो इच्छा तो रख नहीं सकती, आशीर्वाद तो दे नहीं सकती, तो मोस्टली यही बोलते हैं राम करे तो जाए तेरो सत्यानाश, भगवान करे उसका सत्यानाश हो। तो ये भी कैसा है? इच्छार्थक वाक्य। ये संकेतार्थक। अब ये मत सोचो कि गुरुजी कह दिया भगवान करे आप सफल हो जाएं, जनाफा तो सफल और जैसा गुरुजी की तो इच्छा है, एक आशीर्वाद दे दिया अपन। लेकिन संकेत भी देखो ध्यान से, जब किसी वाक्य में कार्य पूर्ण करने के लिए किसी संकेत या शर्त का होना पाया जाता है, ऐसे वाक्य मोस्टली यदि तो से जुड़े हुए होते हैं। अगर तो यदि तो से जुड़े हुए रहते हैं, जैसे यदि आप मेहनत करोगे तो सफल हो जाओगे, यदि तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। ठीक है, तो अब सहायता करूंगा, सफल हो जाओगे, इन दोनों कामों की पूर्ति के लिए शर्त क्या दे दी? सफल होने के लिए शर्त है कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मतलब एक दूसरे को परेशान करोगे, ठीक है, एक दूसरे की तरफ ध्यान दोगे, तब तो गड़बड़। ठीक है, और मेहनत करोगे तो निश्चित रूप से आप क्या हो जाओगे? सफल हो जाओगे। यदि आप मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। तो बोले गुरुजी थे कहे आना सहायता करूंगा, तो सहायता करने के लिए पूछना तो पड़ेगा। बिना पूछा मन कोई सपनों थोड़ी आवा कि के समझ में आगो कि के समझ में कौन है। ठीक है, तो ये शर्त या कोई संकेत दे दिया जाता है, उसे ही क्या कहा जाता है? संकेतार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे यदि वर्षा हुई तो फसल भी अच्छी होगी, तो ये संकेत ही तो है क्या कि वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी, अन्यथा नहीं होगी। यदि हम अब भी नहीं संभले तो इसके दुष्परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। ठीक है भाई, पिछली बार वाली बात कि भाई 2-1 महीना लास्ट में तैयारी शुरू करी, अगर 15 दिन पहले तैयारी शुरू कर देते तो नंबर आ जाता। अभी तो 7 महीने पड़े, कर लो 7 है पूरा, तन तो 6 दिन बोला। और के संदेहार्थक, ऐसे वाक्य जिनमें किसी संदेह के होने का बोध होता है। किसका बोध हो? संदेह के होने का बोध हो। हमने काल पढ़े हैं अभी, काल के आधार पर क्रिया। संदिग्ध भूतकालिक क्रिया जहां होती है, संदिग्ध वर्तमान कालिक क्रिया जहां होती है, वो वाक्य कैसे माने जाएंगे? संदेहार्थक वाक्य माने जाएंगे। जैसे वह घर पहुंच गया होगा, ठीक है, वह खाना बना रही होगी, ऐसे वाक्य होंगे वो संदेहार्थक होंगे। और विस्मयादि बोधक वाक्य कैसे होंगे? ऐसे वाक्य जिनमें किसी विस्मय या आश्चर्य के होने का बोध हो।
जैसे मान लो, वाह कितना सुंदर दृश्य है, वाह कितना सुंदर दृश्य है, देखो, या वाह कितना नैनाभिराम दृश्य है। ऐसे वाक्य जब आ जाते हैं तो वो क्या माने जाएंगे? विस्मयादि बोधक वाक्य माने जाएंगे।